बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देवभूमि ज्योतिष संस्थान के देवभूमि धार्मिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा पर खीर जो बनाई जाती है, चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, वो किस दिन रखी जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा इस बार 2 दिन है। व्रत किस दिन करना है, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन करना है, चंद्र अर्घ वाला जो व्रत है वो किस दिन करना है, इससे संबंधित और भी जो शास्त्रानुसार और ग्रंथों के अनुसार जानकारी है वो आपको प्रदान की जाएगी। इस पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महिमा है शरद पूर्णिमा की। इसी के साथ कार्तिक का पवित्र माह आरंभ होता है, कार्तिक स्नान आरंभ होता है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण नियम का वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा। अभी बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। उससे पहले एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान, जय भगवान विष्णु लिखना ना भूलें, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लिखते हैं ना तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन कहते हैं उसको। वो आपके आसपास की ऊर्जा को अच्छा करती है। दूसरा, अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो भगवान का नाम लिखने से आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी देखते आए हैं कि बुजुर्ग माताएं बहनें एक कॉपी बना लेती हैं, उसमें कॉपी में राम 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 या अपने जो भी इष्ट हैं, कोई भी भगवान है, उनका नाम लिखती रहती हैं। क्योंकि जब आपके द्वारा वह नाम लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए वीडियो को देखते देखते कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सत्यनारायण भगवान या जय विष्णु भगवान। जिस भी किसी ईश्वर का आप नाम लिखना चाहें वह अवश्य लिखें। आइए बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा जो कि इस बार 2 दिन है, 16 को भी है, 17 को भी है। अब जानना ये आवश्यक है कि खीर किस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखी जाएगी और व्रत किस दिन करना है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा के किरणों से अमृत की वर्षा होती है, और जब वो किरणें उस खीर में पड़ती हैं तो वो खीर अमृत में हो जाती है। और अगले दिन जब कार्तिक का महीना आरंभ होता है और सभी माताएं बहनें संगत मंदिर में आती हैं कार्तिक की कथा सुनने या स्नान के लिए, तो उस समय वह संगत को प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है, अमृतमयी प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ये हम अपने बचपन से अपने मंदिर में देखते आए हैं। हमारे पिताजी जब मंदिर के प्रधान पंडित थे तो उन्होंने बचपन से ही हमें सिखाया है कि किस प्रकार से खीर बनाई जाती है, कैसे रखी जाती है, क्या उसके नियम होते हैं और किस प्रकार से उस खीर को अगले दिन प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। इसी के साथ नियम अनुसार कार्तिक स्नान किस प्रकार से करना चाहिए, कार्तिक की कथा जो है वो किस प्रकार से सुननी चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में नहीं, अन्य वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। साथ ही कार्तिक की जो पवित्र कथा है ना, जो पुराणों में वर्णित है, आजकल आप देख रहे हैं यूट्यूब पर कहीं से कोई भी किताब के माध्यम से कोई भी कथा उठा के दे दी जाती है। हम आपको वो कथा और वो महात्म्य सुनाते हैं जो संस्कृत में वर्णित है, और उसको हम हिंदी के सरलीकरण में आपको सुनाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं। हमारे पिता एक प्रगांड पंडित होते हुए प्रगांड ज्ञाता थे, उन्होंने अनेक लोगों को इसके वर्णन के बारे में बताया है। तो उन्हीं से हमने जो कुछ सीखा है वो हम आपको यहाँ इन वीडियोस के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बतलाते हैं। उनके अनुभव का हम हमेशा ही लाभ लेते हैं। तो आप प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य में हमारे इस चैनल पर सुनना ना भूलिएगा। जो आपके सवालों के जवाब होते हैं ना, वो भी हम आपको समय से प्रदान करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है, किसी से भी संबंधित होता है, किसी के गुण मिलान आदि हैं, किसी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, घर में कोई परेशानियां हैं या कोई व्रत है, त्यौहार है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, दर्शक हैं, वो हमसे पूछते हैं, हम उनका तुरंत जवाब देते हैं। हमने एक सिस्टम बना के रखा है कि हम 24 घंटे आपके जवाबों के लिए उपलब्ध रहते हैं। हमारा लाइव वीडियो हमेशा चलता है जिसमें हम आपको सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो कोई भी सवाल आपके मन में हो तो ये देवभूमि जो YouTube चैनल है इस पर आप लिख दीजिएगा, आपको सवाल का शीघ्र ही जवाब मिल जाएगा। चैनल पर लगातार सुनते रहिए, जो भी हमारी ज्ञानपूर्वक जानकारियाँ आती हैं, कथाएँ आती हैं, और हर एक माह का महात्म्य भी हम आपको यहाँ सुनाते हैं।
देखिए, हम आपको सबसे पहले बता दें, ये जो पूर्णिमा है ना, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन रात्रि के समय यानी निशीय काल में देवी लक्ष्मी और इंद्र दोनों ही घूमते हैं और कोजाग्रही अर्थात कौन जाग रहा है और जो लोग निशित काल तक जो लोग जागते हैं ना, निशित काल का समय मैं अभी आपको बताऊंगा। तो निशित काल तक जो जागते हैं उसके अंदर पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जप करते हैं, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी और इंद्र देवता अपनी कृपा बरसाते हैं, अनुकंपा बरसाते हैं। उनके घर में लक्ष्मी सदा वास करती है और उनके घर में दिनों दिन वृद्धि होती जाती है। लक्ष्मी जी का ये बड़ा ही विशेष दिन है। ये वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था। तो देखिए, अमृत हर जगह से बरस रहा है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन को सेलेक्ट किया था रास लीला के लिए। अधरा अमृत बरसाया गोपियों के ऊपर, धरती इति धरा अधरा। भगवान श्री कृष्ण ने बरसाया और इसी दिन चंद्रमा ने भी अमृत बरसाया और इसी दिन माँ लक्ष्मी और इंद्र भी घूमते हैं कि हम कुछ दे दें। तो ये रात्रि जो है ना शरद पूर्णिमा की, ये रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये रात्रि जागरण की रात्रि होती है। इस दिन आपको निश्चित काल तक अवश्य ही जागना चाहिए। निश्चित काल तक अगर आप लोग जाग जाएंगे तो बहुत सारे लाभ हैं। ये तिथि भगवान ने मनुष्य को बहुत से लाभ देने के लिए बनाई हैं। माता लक्ष्मी हमको धन देने के लिए तैयार हैं, इंद्र देवता हमको देने के लिए तैयार हैं, चंद्रमा हमको अमृत देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में हम क्यों पीछे रह जाते हैं? मनुष्य जीवन भर भटकता है कि उसे कोई धन प्राप्ति का, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय मिल जाए। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये तो तिथि बनी ही आपके धन लाभ के लिए है, तो आप इससे लाभ क्यों नहीं लेते? ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए इसको कोजाग्रही पूर्णिमा कहते हैं। तो इस दिन आपको जागना जरूर है। और आपको क्या करना है? देखिए, आपको व्रत करना है, पूजन करना है ना पूर्णिमा का, तो वो आप करेंगे 17 अक्टूबर को आपके लिए व्रत पूजन का दिन है। परंतु 16 की रात्रि को कोजाग्रही पूर्णिमा है। तो कोजाग्रही जो कि निश्चित काल के अनुसार निर्धारित होता है और जो निश्चित काल में पूर्णिमा है ना, वो 16 की रात्रि को ही है। इसीलिए 16 की रात्रि को कोजाग्री पूर्णिमा होगी और 17 को व्रत पूजन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 17 की रात्रि को नहीं जागना है आपको जागना है 16 की रात्रि को। और जो पूजन होता है ना, रात को आप खीर रखेंगे, 16 की रात्रि को खीर रखनी है। उसका विधान क्या है, खीर किस प्रकार से आपको रखनी चाहिए, साथ में आपको माँ लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ये रात्रि इन 3 देवताओं के लिए ही है। ये 3 ही देवता हैं जो इस रात्रि पर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। तो इनकी पूजा से संबंधित हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप अवश्य देखिएगा। अगर कुछ और सवाल हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं निश्चित काल की और साथ ही बताते हैं आपको कि भगवान सत्यनारायण का पूजन जो है वो आपको किस प्रकार से किस दिन करना है, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस दिन 16 अक्टूबर को कोजाग्रही जो पूर्णिमा है और निश्चित काल में किस प्रकार से पूजा करनी है इंद्रदेव की, माँ लक्ष्मी की और कृष्ण जी की, कैसे खीर आपको रखनी है चंद्रमा की रोशनी में, उसके बारे में। सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चना आप करेंगे 17 को। प्रातः उठिएगा, स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल देके और उसके बाद आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कीजिएगा। भगवान को स्नान कराइएगा, भगवान को तिलक लगाइएगा, फूलों की माला पहनाइएगा, घी का दिया जलाइएगा। व्रत करने का और कथा का पूजन का संकल्प कीजिएगा। संकल्प की विधि हमने पहले भी आपको बताई है। अगर नहीं ज्ञात हो, नहीं वीडियो देखा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको अवश्य ही उसका लिंक भी भेज दूंगा। उस विधि से आप संकल्प करके उसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा कीजिएगा। सत्यनारायण की कथा आपके इसी चैनल पर लाइव भी की जाती है, साथ में वीडियो भी अपलोड किया जाता है। तो वीडियो चलाइएगा और पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिएगा। कथा सुन के आरती कीजिएगा। भगवान को पंजीरी का भोग लगता है इस दिन, पंजीरी बनाइएगा। पंजीरी कैसे, आटा लीजिएगा, उसको थोड़ा भूनना है, उसमें शक्कर अर्थात बूरा मिलाना है, थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा। ये पंजीरी हो गई। उसमें अब आप थोड़े ड्राई फ्रूट चाहें तो डाल सकते हैं। केले के छोटे छोटे टुकड़े डाल के काट के अवश्य डालने हैं और पंचामृत बनाना है। घी, दूध, दही और शहद के साथ शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाना है,
दूध में कच्चा दूध लेना है आपको। प्रयास कीजिए अगर गाय का मिलता है तो उत्तम है। उन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइएगा। पंचामृत और पंजीरी के साथ भगवान को भोग लगाइएगा। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा, अन्यथा भगवान जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु को हमेशा तुलसी के पत्ते के साथ ही भोग लगाइएगा। भोग लगा के भगवान को जलाचमनी कराइएगा और इस प्रकार से आपका जो दान पुण्य का कार्य है वो आप कीजिएगा। किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, उनको दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिएगा। सत्यनारायण भगवान की जो पूजा अर्चना या कथा की दक्षिणा अगर आप भेजना चाहें तो हमें पेटीएम UPI के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन कीजिएगा। बाकी जो वीडियो बताएंगे हम निशिता काल में पूजा कैसे करनी है उससे संबंधित। अभी आपको एक बार बता देते हैं कि जो निशिता काल है ना वो है कब, क्योंकि निशिता काल पूरे भारत में एक साथ नहीं होता है। हर जगह हर स्टेट में अलग अलग समय होता है। तो कुछ स्टेट का समय यहाँ आपको हम बता रहे हैं, उसको आप नोट करके रख लीजिएगा। दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली में निशित काल का समय रहता है रात्रि को 11:42 से और मध्य रात्रि को 12:32 तक ये रहेगा। महाराष्ट्र में समय रहेगा 11:59 से और रात्रि को 12:49 तक। राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में निशित काल का समय रहेगा 11:47 से 16 की रात्रि को और 12:37 तक। यूपी में समय रहेगा 11:27 से और 12:17 तक। बिहार की बात करें तो बिहार में समय रहेगा 11:10 से और 12 बजे मध्य रात्रि तक। एमपी में समय रहेगा रात्रि को 11:41 से और 12:31 तक। ये हमने कुछ प्रमुख राज्यों के बारे में आपको बताया है। अन्य कहीं की आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। इसका लाभ लीजिएगा। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, साल में एक बार आता है। आप इधर उधर भटकते हैं, बहुत से पंडितों के पास जाते हैं, बहुत से लोगों के पास जाके पूछते हैं कि हमें कुछ उपाय बताइए, बहुत परेशान है, लक्ष्मी नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, आर्थिक हालात ख़राब चल रहे हैं, घर में सुख संपत्ति नहीं है, शांति नहीं है। इस रात्रि का लाभ उठाइए। विस्तृत जानकारी के लिए कि पूजा कैसे करनी है वीडियो देखना ना भूलिएगा। भगवान सबका कल्याण करें। अच्छी जानकारी पाते रहना चाहते हैं शास्त्रों के अनुसार और लाभ लेना चाहते हैं शास्त्रों में वर्णित ज्ञान का तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ सुझाव हो तो बताइएगा, कोई सवाल हो तो पूछिएगा। भगवान सबका कल्याण करें। जय सत्यनारायण भगवान।